हेलो दोस्तों, माई सेल्फ साकिब खान। तो हम लोग जो नाइन्थ की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे मैटर इन इट्स सराउंडिंग। तो देखिए, इसका पहला चैप्टर में हमने कल आपको बताया था मैटर क्या होता है। फिर बताया था कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस इन बिटवीन देम, मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, ब्लैंक स्पेस होता है। फिर हमने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब मैटर की प्रॉपर्टी थी। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो उसमें से पहला क्या होता है? सॉलिड। तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड की देखिए, इसकी 2-3 पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो बहुत लेस होते हैं, बहुत स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं। और जो सॉलिड स्टेट होता है उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक बनाया क्रिस्टल इसका, इसके छोटे छोटे पार्टिकल हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो देखिए, इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है यहाँ पे हमने काफ़ी कम दिखाया हुआ है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। दूसरा स्टेट है लिक्विड। तो लिक्विड की देखिए, पहली जो पॉइंट लिखा है हमने इसका, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ग्रेटर देन लिक्विड। ग्रेटर देन लिक्विड नहीं होगा, लिक्विड ही पढ़ रहे हैं, यहाँ से गलती से हो गया, ये सॉलिड होना चाहिए, ग्रेटर देन सॉलिड। मतलब सॉलिड का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा लिक्विड में, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। और दूसरा है हैविंग नो फिक्स शेप, मतलब फिक्स शेप नहीं होता है बट है फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तो लिक्विड केस में दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप ये जिस भी पॉट में इसको रखेंगे, जिस चीज़ में भी रखेंगे उसका शेप ये ले लेता है। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है इसमें। चलिए तीसरा स्टेट देखते हैं, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है दोस्तों, वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इसमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इसका जो ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिक्विड का जो दिखाया था क्रिस्टल, अब देखिए गैस का, इनके पार्टिकल हमने और दूर दूर दिखाया है। तो यही तीनों में बेसिक डिफरेंस है जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का। सबसे कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस किसमें होता है? सॉलिड में। उससे ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस किसमें होता है? लिक्विड में। और सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है गैस में। दोस्तों एक चीज़ आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस को कंप्रेस, फोर्स अगर हम लगाएं तो कौन ज़्यादा कंप्रेस होता है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम गैस को कर सकते हैं दोस्तों, गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड को सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके सबसे सटीक एग्जांपल माना जाएगा एलपीजी जो सिलेंडर आता है, या फिर सीएनजी। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिलेंडर में इसको कंप्रेस करके दबा के कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एयर क्या करते हैं, एयर या फिर गैस हम क्या करते हैं उसमें फील करते हैं। तो ये इसकी खासियत होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इसको, फोर्स लगा के कंप्रेस करना। तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है दोस्तों? गैस की। चलिए, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हो गया। अब क्या होता है कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस से बनता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।